अच्छा, आज हम बात करते हैं इंटरनल ऑर्डर की बजटिंग के बारे में। कल हमने कहाँ पे छोड़ा था? हाँ, इंटरनल ऑर्डर तो कर लिया था, इंटरनल ऑर्डर बजटिंग। बजट की टाइप्स हमने कल देख ली कि बजट की टाइप्स कितनी होती हैं। कम से तीन कम होती बजट है। की टाइप्स कौन सी होती हैं? एक ओरिजिनल बजट आता है, ये वाला, जो कि हम यस सर। साल के शुरू में जिसकी अप्रूवल होती है। ठीक है, उसके यस बाद सर। कौन? उसके बाद एक होता है सप्लीमेंट्री बजट, जो साल के दौरान में कोई एडिशनल टोटल बजट से जो एडिशनल ग्रांट होती है उसको हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री बजट। और जब साल के आखिर यस में सर। जो बजट बच जाता है किसी भी डिपार्टमेंट के पास, और वो अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को जो वापस करता है, उसको हम क्या कहते हैं? रिटर्न बजट। रिटर्न। रिटर्न बजट। तो वो उसके टोटल बजट में से माइनस हो जाते हैं। तो जो एक फाइनल अमाउंट बन जाती है उसको हम क्या कहेंगे? फाइनल बजट। ठीक है। ओके सर। यानी कि उसका मतलब क्या हुआ कि फाइनल बजट क्या चीज होती है? वो आपका ओरिजिनल बजट हो गया, ये वाला फर्ज करें 10 बिलियन था, फिर उसने 1 बिलियन सप्लीमेंट्री लिया तो 11 बिलियन हो गया, फिर उसने उसमें से 1 बिलियन जो है ना या वापस किया, या फर्ज करें हम कहते हैं कि जी 2 बिलियन जो है ना उसने डिपार्टमेंट को वापस कर दिया, तो बाकी क्या बच गया उसका? फाइनल बजट क्या आ गया? 9 बिलियन जो है ना, वो उसका बजट आ गया। तो यस ये सर। बजट की सारी टाइप्स जो है ना, ये हमने पहले इसको डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया। आज हम देखेंगे कि ये सिस्टम में इम्प्लीमेंट होती हैं तो फिर कैसे जो है ना इसको एक्सपेंडिचर के साथ टैली करना है। इंटरनल ऑर्डर के अंदर हमने जो कल देख रहे थे, तो हमने देखा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? ऑर्डर टाइप। आज हम पहले ऑर्डर टाइप कल हमने बनाई, फिर हम देखेंगे कि इस ऑर्डर टाइप के साथ हम बजटिंग जो है वो कैसे करेंगे। आते हैं सिस्टम पे। अच्छा जी, ये हाँ ना 2022 SIMG में हमने, अब हम किस में आएंगे? कंट्रोलिंग। कंट्रोल। कंट्रोलिंग के अंदर आएंगे इंटरनल ऑर्डर, और इंटरनल ऑर्डर के अंदर हम आएंगे, इसका रिस्पॉन्स बहुत स्लो है। अच्छा, ऑर्डर मास्टर डाटा, और इसके अंदर ऑर्डर टाइप। ये डिफाइन ऑर्डर टाइप। हमने कल ऑर्डर टाइप क्या बनाई थी? बनाई थी कि नहीं बनाई थी? बनाई थी मेरे ख्याल से सर। किस नाम से? SHEH के नाम से बनाई? नहीं, AKB3 से, AKB4, AKB3 से सर। अच्छा, हाँ ये बनाइए। तो कल हमने AK B3 ऑर्डर टाइप बनाई, क्योंकि हमने कहा कि इस ऑर्डर टाइप से आगे इंटरनल ऑर्डर क्रिएट करने हैं। जब हमने ये बनाई तो यस हमने सर। ये देखा कि उसको एक नंबर रेंज भी असाइन होती है। मजे की बात ये है कि ये नंबर रेंज भी असाइन, ओके। अगर आप चाहें तो नंबर रेंज यहाँ से चेंज कर लें। ये चेंज का बटन है, और देख लें कि कौन कौन सी नंबर रेंज जो है ना वो असाइन करनी है, वो फिर आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, और फिर ये सारा कुछ। अच्छा, लेकिन ऑटोमेटिक भी करते हैं। वो एक्सटर्नल इंटरनल दोनों हो सकती हैं। अभी इस ये इंटरनल नंबर है, अगर आप चाहें तो एक्सटर्नल नंबर भी हो सकते हैं। आज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना बजट के हवाले से, वो है बजट प्रोफाइल, ये वाली। अभी हम एक बजट प्रोफाइल यस बनाते सर। हैं, और फिर जो है ये देखते हैं कि ये किस तरह से इसको असाइन कर, ये इसमें आप बजटिंग कर सकते हैं। ओके सर। इसमें हम वापस गए, और इसके अंदर इंटरनल ऑर्डर मास्टर डाटा को हम बंद कर देते हैं, और एक्चुअल पोस्ट ना, ये है बजट एंड अवेलेबिलिटी कंट्रोल, और इसके अंदर हम करेंगे, ये है मेंटेन बजट प्रोफाइल। अभी हमारी जो बजट प्रोफाइल है वो है 4 या 5 दफ़ा 0 और 1। हम एक नई बजट प्रोफाइल जो है ना वो बनाते हैं AK B3 के नाम से, ये बनी हुई है। हम एक न्यू एंट्री लेते हैं,
इसका भी हम नाम वही रख लेते हैं AKB3। बजट प्रोफाइल फॉर AKB3। अच्छा, अब यहाँ पे टाइम फ्रेम के अंदर आ रहा है पास्ट और एक आ रहा है फ्यूचर। पास्ट का मतलब ये है कि अगर अब मैं यहाँ पे लिख दूं ना 3 और फ्यूचर में लिख दूं 5, तो इसका मतलब है कि आज का जो साल है यानी कि 2023 जो है, इससे मैं 3 साल पीछे की भी बजटिंग कर सकता हूँ और आज के साल से 5 साल आगे की भी बजटिंग कर सकता हूँ। मीन्स के 2023 है ना, तो आगे 5 साल कितने हो गए? 2023 और 5 28, यानी कि 2024, 2025, यस 2026, सर। 2027 और 2028, इतने सालों की मैं बजटिंग कर लूंगा। और अगर मुझे माजी की भी बजटिंग करनी पड़े तो मैं 2022, 2021 और 2020, इन 3 सालों की भी बजटिंग कर सकता हूँ। तो ये टाइम फ्रेम आपने देना होता है, जितना आपका जो है ना लेगेसी का सिस्टम है और जितना आपकी ना फ्यूचर की कोई प्लानिंग करनी है वो आप कर सकते हैं इसमें। अच्छा, टोटल वैल्यू और एनुअल वैल्यू। टोटल वैल्यू और एनुअल वैल्यू का ये है कि फर्ज कर लें कि आप प्रोजेक्ट बनाते हैं या ऑर्डर बनाते हैं। आपने एक हायरार्की वाइज इंटरनल ऑर्डर बना लिया। मसलन मैं अगर एक इंटरनल ऑर्डर बनाता हूँ, कोई एक मैं टास्क है, ठीक है, उसका यानी कि हाउस बिल्डिंग का एक मैंने बना लिया ऑर्डर 1000 के नाम से, ठीक है। इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ फर्दर आगे। मैं कहता हूँ कि जी ये हाउस बिल्डिंग है और इसका मैंने एक रखा जी 1001, 1002 और 1003। इसका मैंने ये 3 सब टास्क बना लिए। एक मैं कहता हूँ कि जी यानी कि आप कह लें फाउंडेशन हाउस के अंदर, फिर वॉल्स, और फिर जो है मैं कहता हूँ कि फ्लोर। ठीक हो गया। मीन्स कि मैंने ये 3 काम जो है ना ये मकान बनाने के अंदर करने हैं। फाउंडेशन बनानी है, दीवारें बनानी है और फ्लोर बनाने हैं, ठीक है। और ये तीनों क्या हैं? ये चाइल्ड हैं और ये क्या है? ये उसका पेरेंट है। ये मैंने 4 ऑर्डर बना लिए। अब मैं क्या, मेरे पास बजटिंग की कितनी ऑप्शन आई हैं? 2। कितनी आई थी इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर? 2। एक क्या था? ओवरऑल, और एक था एनुअल। अब फर्ज कर लें कि मैं एनुअल को नहीं, ओवरऑल नहीं लेता, ये वाला सिर्फ एनुअल लेता हूँ। तो मैं, अगर मैंने ये 2000 फर्ज करें, ये फिस्कल ईयर 2023, 2024 और 2025, ये 3 सालों की मैंने बजटिंग करनी है। मैं कहता हूँ 2023 में मैंने फाउंडेशन के ऊपर 2000 रुपया लगाना है, वॉल्स के ऊपर मैंने 3000 रुपया लगाना है और फ्लोर के ऊपर मैंने 1000 रुपया लगाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने टोटल जो है 2 3 और 1 4, 2 3 5 और 1, टोटल 6000 लगाना है ना। तो अगर मैं ये वाला मेरा जो है यस सर। क्या है? मेजर है, यानी कि ओवरऑल है। और ये उसकी क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है। ओवरऑल क्या है? मेरा हाउस बिल्डिंग, ये वाला इंटरनल ऑर्डर, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? यस ये सर। वाली है। अगर मैं यहाँ पे ये ओवरऑल को ख़त्म कर दूं, मीन्स के मैं अगर ये वाला चेक बॉक्स को चेक नहीं करता, ये मैं सिर्फ एनुअल वैल्यू को टिक करता हूँ, टोटल वैल्यूज को या ओवरऑल को नहीं टिक करता, तो एसएपी मुझे क्या कहेगा? एसएपी कहेगा ओके, इधर बजट ना डालो, कोई मसला नहीं, ठीक है। इधर आप डाल लो 2024 के अंदर। मैं कहता ओ- हूँ भाई 2024 के अंदर मैंने इसके ऊपर जो है 6000 रुपया लगाना है, ठीक है। वॉल्स के ऊपर मैंने 3000 लगाना है और इसके ऊपर मैंने 2000 लगाना है। लेकिन मैंने ओवरऑल के ऊपर नहीं लगाना, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर मैं इधर एनुअल को भी टिक कर दूं, ठीक है, क्या है स्पेलिंग? एनुअल, एनुअल ही था या क्या था? टोटल वैल्यूज, अच्छा, टोटल वैल्यूज था। एनुअल नहीं है, टोटल वैल्यूज। ये है टोटल वैल्यूज।
अगर मैं टोटल वैल्यू को टिक कर दूं तो फिर एसएपी कहेगा जब तक मैं इधर वैल्यू नहीं ना डालूंगा वो मुझे सेव नहीं करने देगा। फर्ज करें मैं ये 2000 जमा 3000 5 और एक 6000 है ना, अगर मैं इधर 5000 डाल दूंगा एसएपी मुझे सेव नहीं करने देगा। वो कहेगा क्यों? क्योंकि कहेगा कि आपने तो कहा था कि मैंने 5000 टोटल तकसीम करना है 2023 में, तो आप नीचे तो 6000 तकसीम कर रहे हैं, तो एसएपी क्या कहेगा कि टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यू इज लेस देन द ओवरऑल वैल्यु। ठीक है, इधर मैं 6000 लिखूं फिर तो वो ठीक है सेव करने देगा, 7000 लिख लूं तब भी वो मुझे सेव करने देगा। लेकिन अगर मैं 6000 पे से 1 रुपया भी कम लिखूं ना 5999, तो वो मुझे सेव नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि ये जो सारी वैल्यूज है ये टोटल 6000 बन रही है और ऊपर मैं कह रहा हूँ मेरे पास 5999 है, तो वो मुझे सेव नहीं करने देता। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की कैलकुलेशन चाहते हैं। अगर आप कहते हैं कि भाई मैंने टोटल नहीं करना, सिर्फ एनुअली करना है, तो फिर आप क्या करेंगे, इसको हटा दें। ठीक है, इसको आप डिलीट कर दें। लेकिन एक ऐसा सिनेरियो भी होता तो है, सर इसमें बेस्ट कौन सा है? नहीं ये मैं आपको बताता हूँ। सर एनुअल ठीक होगा या टोटल? नॉर्मल तो हम एनुअल ही लेते हैं, टोटल तो नहीं लेते। लेकिन यस एक काम ऐसा भी यस है सर। कि जिसमें हम एनुअल नहीं लेते, सिर्फ टोटल लेते हैं। अगर अब मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा हूँ उसमें जो वो क्योंकि है ही रियल स्टेट से रिलेटेड है, तो वो क्या करते हैं, वो बड़े बड़े प्लाजे बनाते हैं। अब जो प्लाजे बनते हैं उसमें वो ये थोड़ा ही होता है कि एक माली साल में इतना बजट देना है, वो अगले माली साल में इतना, वो तो टोटल बजट होता है ना प्रोजेक्ट का। मीन्स कि आपने एक प्लाजा बनाना है जी, यस सर। ठीक है, फर्ज करें वो कहते हैं कि 2 करोड़ का एक प्लाजा बना दो, 10 करोड़ का बना दें। अब वो ये थोड़ा ही कहेंगे कि जी इसमें से 2023 में इतना खर्च कर दें, 2024 में उतना खर्च है, वो तो कहते हैं कि टोटल इतना खर्चना है आपने बस। ठीक है, तो वो क्या यस सर। करेंगे, वो फिर ये पेरेंट को खत्म कर देते हैं, ये बनाते ही नहीं है टोटल। वो सारे ही ना ये इस तरह के डिटेल में बना लेते हैं। और जब आप एनुअल को खत्म करते हैं ना, ये मैं एनुअल को हटा दूं, सिस्टम उसी वक्त ये फिजिकल ईयर को भी हटा देगा। ठीक है, वो नहीं कहेगा कि फिजिकल ईयर वाइज इंटर करें, बस वो कहेगा कि जी बजट इंटर यस करें, सर। इन इंटरनल ऑर्डर का आप बजट इंटर करें। अब आप वो दूसरे साल, वो साल वाली भी बात खत्म होगी, टोटल बजट बस ये आ रहा है और उसके अगेंस्ट टोटल एक्सपेंडिचर। क्योंकि प्लाजा बनाने में कितना अरसा लगेगा, 6 महीने लगेंगे, 8 महीने लगेंगे और वो खत्म हो जाएगा। तो वो उस सूरत में क्या यस होता है, सर। फिर आप वो टोटल वैल्यू लेते हैं, एनुअल वैल्यू नहीं लेते। लेकिन अगर आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें जिनके प्रोजेक्ट जो हैं 6 6 साल 4 4 साल के हैं, और फर्ज करें कि जी जैसे हमारे यहाँ फर्ज करें गवर्नमेंट है, ठीक है, उसने एक मोटरवे बनाई, उसको पता है कि ये 4 साल का प्रोजेक्ट है, 10 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, तो वो क्या कहेगी कि अच्छा जी पहले माली साल में हम इस प्रोजेक्ट को सिर्फ जो है ना 1 अरब रुपया देंगे, क्योंकि अभी काम बहुत स्लो होगा, लैंड लेनी है फिर मशीनरी लेके जानी है, तो उसमें कोई इतना ज़्यादा काम नहीं है। तो उस सूरत में आपने एनुअल वैल्यू प्लस टोटल वैल्यू दोनों ले लेनी होती है, ताकि हमारी टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है, एनुअल वैल्यू की कॉस्ट टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट से एक्सीड ना करे। ठीक है, उस सूरत में तो ठीक है। लेकिन अगर आपके छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं जो 2 महीने 3 महीने में खत्म हो जाने, तो फिर बेशक आप ये ना करें, फिर आप टोटल वैल्यू ले लें, एनुअल वैल्यू बेशक ना लें। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह के आपके पास सिनेरियो हैं, आप उस हिसाब से जो है ना वो उस पर तकसीम करेंगे। तो हम फिलहाल एनुअल वैल्यू ले लेते हैं, टोटल वैल्यू नहीं लेते, या बल्कि दोनों ले लेते हैं। कन्फिग्रेशन के अंदर जाके हम एक इंटरनल ऑर्डर के ऊपर डालेंगे, फिर दूसरे इंटरनल ऑर्डर के ऊपर जाके हम टोटल वैल्यू को हटा देंगे। एक्सचेंज रेट के बारे में हमें पता है, हमने एक दफ़ा बात की थी कि नॉर्मल जो है हमारे यहाँ क्या है, एम जो है वो सबसे बेहतर है कि एवरेज एक्सचेंज रेट टाइप जो है ना वो ले लेते हैं। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पे ये अवेलेबिलिटी कंट्रोल। अवेलेबिलिटी कंट्रोल का मतलब ये है कि आपने जितना बजट एलोकेट किया, कि आप चाहते हैं कि आपका खर्चा उससे ज़्यादा ना हो। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके एक्सपेंडिचर जो हैं वो उसके टोटल बजट से ज़्यादा ना हो, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 चूज कर लेंगे। मीन्स के ऑटोमेटिक एक्टिवेशन ड्यूरिंग बजट एलोकेशन। मीन्स के जूं जूं खर्चा पंच होता जाएगा,
वो हर खर्चा जो है वो बजट को देखेगा कि हाँ भाई उससे ज़्यादा तो नहीं हो गया, जो ही ज़्यादा होने लगेगा वो यस सिस्टम सर। रोक देगा। लेकिन अगर मैं ज़ीरो ले लूँ तो इसका मतलब है कि मैं सिर्फ बजट मैंने डाल दिया है 100 रुपये का, मेरी तरफ से बेशक 10,000 रुपये का खर्चा कर दो, मुझे कोई मसला नहीं। तो वो एक किस्म क्या कह लें, पुअर प्लानिंग है आपकी। ठीक है, अच्छी गुड प्लानिंग ये है कि आपका बजट आपके एक्सपेंडिचर से के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो, एक्सपेंडिचर को बजट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो नॉर्मली हम ये करते हैं कि इस बजट की एक्टिवेशन का मकसद ये है कि हम अपने इस चीज़ को एक्टिवेट करें कि हमें पता चले कि कितना जो है ना वो टॉलरेंस जो है ना वो है। और इसके साथ साथ अब ये यहाँ पे भी आ रहा है कि क्या बजट की जो एक्टिविटी है, जो ओवरऑल चेक है, वो किस चीज़ को मॉनिटर करे। क्या ओवरऑल को भी करे, क्या ओवरऑल से ज़्यादा तो नहीं हो रहा बजट एक्सपेंडिचर आपका। अगर आपने यहाँ से टोटल लिया हुआ है ना तो ओवरऑल को भी आप टिक कर दो, ताकि वो उसको भी मॉनिटर करेगा वो। बाकी ये यस यूजेज सर। यूजेज जो है ना वो हम उसको उधर से देख लेते हैं, अ, इसके जो अवेलेबिलिटी टॉलरेंस लिमिट से। तो बजट की प्रोफाइल जो है ना ये इतनी ही है, बस इसमें कोई इतना ज़्यादा नहीं है। असल चीज़ आपका जो है समझने वाली ये है कि आपने एक्टिविटी अवेलेबिलिटी कंट्रोल को एक्टिव कर लेना है, और यहाँ पे पास्ट और फ्यूचर ईयर्स जो है ना वो देने हैं। ओके सर। अब ये करने के बाद आपने मेंटेन बजट प्रोफाइल, ये हम अपने ऑर्डर टाइप को असाइन कर देते हैं। हमारी ऑर्डर टाइप क्या थी, ए के बी थ्री। यस सर। ये है, हम यहाँ से ये वाली पुरानी हटा देते हैं और ए के बी थ्री वाली जो है ना हम इसको असाइन कर देते हैं। और इसके बाद जो है वो हमने क्या करना है, ये नंबर रेंज फॉर बजटिंग मेंटेन नंबर रेंज, मेरे ख्याल से शायद ये नहीं भाई, कोई ना कोई तो ही होगी। ये मेंटेन बजट के डॉक्यूमेंट्स हैं, अच्छा होंगे। ठीक है, ये सर ऑटोमेटिक हो गया है। अब वो असाइन हो जाते हैं ना वो इंटरनल ऑर्डर। अच्छा, इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डिफाइंड टॉलरेंस लिमिट। जब तक आप टॉलरेंस नहीं ना डिफाइन करेंगे उस वक्त तक बजट 100% एक्टिव नहीं होगा। ये आया भी हुआ है इधर ए के बी थ्री कंट्रोलिंग एरिया। अच्छा, इसको डिलीट कर लेते हैं, दोबारा कर लेते हैं। अब देखें, न्यू एंट्री की, कंट्रोलिंग एरिया हमारा ए के बी थ्री, और बजट प्रोफाइल हमारी क्या है, वो भी ए के बी थ्री है। टारगेट ग्रुप ये है, टारगेट ग्रुप में अगर आप तो प्लस प्लस डाल देंगे ना, ठहरें मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। इसका मतलब है कि वो किस किस जगह पे जाके आपके टोटल एक्सपेंडिचर को चेक करे कि वो बजट से ज़्यादा तो नहीं हो रहा। जैसे परचेज रेक्विजिशन होगी, परचेज ऑर्डर हो गए, ये मटेरियल मैनेजमेंट से रिलेट कर रहा है। गुड्स इशू होगी, ये भी मटेरियल मैनेजमेंट से। सीओ डॉक्यूमेंट्स, बजटिंग, फंड्स रिजर्वेशन, पे रोल, ये आपका एचसीएम से है। आप अगर किसी सेपरेट जगह पे बजट चेक करना चाहते हैं वो आप इधर से सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कहीं से भी अगर मेरा इंटरनल ऑर्डर इस्तेमाल हो तो मेरे बजट और एक्सपेंडिचर को वो देखे, तो फिर आप प्लस प्लस यूज कर लें, मीन्स के सारे लेवल्स के ऊपर। अब यहाँ पे ये आ जाता है कि सिस्टम क्या करे। मैं कहता हूँ कि सिस्टम वार्निंग दे दे अगर मेरा बजट जो है वो 80% जो है ना वो इस्तेमाल हो जाए। ठीक है, मीन्स के जैसे ये एक मेरा ऑर्डर है ये वाला, इसमें मैंने यस 2,000 सर। रुपये यस। का बजट दिया हुआ था, तो इसका 80% कितना होगा, मीन्स के 0.80 मल्टीप्लाइड बाई 2,000, यानी कि 1,600 रुपया बजट अगर इस्तेमाल हो जाए ना, मीन्स का एक्सपेंडिचर हो जाए, तो सिस्टम एक वार्निंग इशू कर दे कि भाई आपका बजट जो है ना वो नियर टू फिनिश है, तो इसलिए बराए मेहरबानी अपने खर्चे कंट्रोल करें। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये एक और मैं लगाता हूँ कि ए के बी थ्री मेरी बजट प्रोफाइल है और इधर भी प्लस प्लस है। इसमें मैं तीसरी ऑप्शन एक ले लेता हूँ, वो क्या कि एरर मैसेज दे दे, मीन्स के बिल पास ही ना होने दे। कब,
जब मेरा बजट 100% आ जाए। जो ही मेरा बजट 100% इस्तेमाल हो ना, उसके बाद कोई भी मेरा एक्सपेंडिचर बुक ना हो, मीन्स के लोगों को पता चल जाए कि भाई अब तो हमारे पास बजट ही नहीं है, मीन्स के मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो हमें खर्चे नहीं करने। ठीक है, ये उन ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं जो कि आप अपने एक्सपेंडिचर को बजट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। जिन ऑर्गेनाइजेशन के बजट या प्लान के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, वो तो बेशक ये 3 ना यूज़ करें, वो 1 यूज़ कर लें बेशक। लेकिन अगर आप ये कर लेते हैं तो फिर आपका क्या होगा, स्ट्रिक्ट कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, जितना बजट है उतना खर्चा दिया तो बात खत्म। अब अगले माली साल में जब नया बजट डलेगा तो फिर जो है उस प्रोजेक्ट पे काम होगा। तो आप ये जब चीज़ इंटर कर लेते हैं तो फिर आप इंटरनल ऑर्डर के ऊपर बजट की एक्टिविटी जो है ना फुली जो है ना वो कंट्रोल में आ जाती है। और है सेटअप अवेलेबिलिटी कंट्रोल अगेन मेंटेन बजट मैनेजर, ये और तो इसमें क्या है अवेलेबिलिटी कंट्रोल अगेन में, तो AKB3 ये जो है ना, ये आपकी इसको कहते हैं हम KO31 में, ये रीसेट करता, हाँ ये रिकंस्ट्रक्ट करता है। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि आपके एक्सपेंडिचर और आपके बजट को आपस में इनलाइन कर देता है। जब तक आप ये नहीं ना करेंगे, आपके बजट भी पड़े रहेंगे, एक्सपेंडिचर भी पड़ेंगे, लेकिन वो एक दूसरे को देखेंगे नहीं। आप जब एक दफ़ा भी चला देते हैं ना, मतलब मैं एक दफ़ा चला देता हूँ AKB3 पे, खाली चलाता हूँ, कोई मैं इसमें ऑर्डर नहीं देता। वैसे ऑर्डर तो खैर अभी क्रिएट भी नहीं हुए, बजट प्रोफाइल दे देंगे तो ठीक है, नहीं तो वो ऑर्डर टाइप से भी उठा लेता है बजट प्रोफाइल को। नो ऑर्डर सिलेक्टेड, ठीक है, वो तो हमें भी पता है। तो अच्छा, वो कहता है कि नो ऑर्डर सिलेक्टेड, चेक सिलेक्शन क्राइटेरिया। अच्छा जी, हम इसमें स्टैरिक अवेलेबिलिटी अब देखते हैं क्या कहते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ऑर्डर ही नहीं सिलेक्ट हो रहा, क्यों? क्योंकि हमने ऑर्डर बनाया ही नहीं है। ठीक है, ये ओके हम सर, इस ऑर्डर बाद बना, में आएंगे इसको। हाँ ऑर्डर बनाते हैं फिर। अच्छा, हम दोबारा इधर ना ये जियो जनरल कंट्रोलिंग में आते हैं, और नहीं सॉरी, जनरल कंट्रोलिंग में नहीं, इंटरनल ऑर्डर में, इंटरनल ऑर्डर और ऑर्डर मास्टर में और डिफाइन ऑर्डर टाइप में। ये आ गया AKB3। तो ये देखें यहाँ पे हमने, अभी ऑर्डर बनाएंगे सर। हाँ अभी ऑर्डर बनाएंगे। तो ये हमारी ये बजट प्रोफाइल यहाँ पे आ गई, प्लानिंग प्रोफाइल लगी हुई है, कमिटमेंट मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल। अच्छा वो सर ये क्या, प्लेन इन प्रोफाइल तो हमने चेंज नहीं किया था, KB3 नहीं था। नहीं, ये हमने बजट प्रोफाइल चेंज किया है ये वाली। यस सर। कल हम ना सेटलमेंट, नेक्स्ट लेक्चर में ये सेटलमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये सेटलमेंट कैसे बनती हैं और किस लिए फिर ये यूज़ होती हैं, एक ऑर्डर से दूसरे ऑर्डर या एक ऑर्डर से दूसरे कॉल सेंटर या WBS एलिमेंट या प्रोजेक्ट फंड में कैसे पैसे जाते हैं। तो अभी हम बनाते हैं इंटरनल ऑर्डर। अच्छा जी, अकाउंटिंग कंट्रोलिंग इंटरनल ऑर्डर, मास्टर डाटा, स्पेशल फंक्शन और ऑर्डर। अच्छा, ऑर्डर बनाने से पहले अगर चाहें तो आप ऑर्डर ग्रुप भी बना सकते हैं। ठीक है, मीन्स तो वो ऑर्डर ग्रुप हम बाद में भी बना सकते हैं, पहले भी बना सकते हैं, वो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं, हम बाद में बना लेंगे। चलें, एक ऑर्डर बना लेते हैं, फिर उसके बाद ऑर्डर ग्रुप भी बना लेंगे। यहाँ पे आके हमने कंट्रोलिंग एरिया सेलेक्ट किया और ऑर्डर टाइप सेलेक्ट की और एंटर कर दिया। अभी अगर आप देखें तो ऑर्डर का नंबर जो है वो क्या है, डिस्प्ले मोड में है। मीन्स के सिस्टम को पता है कि मैंने खुद से नंबर जनरेट करना है, मीन्स का इंटरनल नंबर असाइनमेंट है। यहाँ पे हम देते हैं, फर्स्ट करें वही वाला जो हमने 3 प्रोजेक्ट बनाए हैं ना, हमें एक बना लेते हैं, फर्स्ट कर लें कि हाउस होम कंस्ट्रक्शन।
हाउस नंबर 10 पीवीसी इस्लामाबाद। पार्क व्यू सिटी के अंदर हमने एक हाउस नंबर ये बनाना है और हम उसका एक ऑर्डर बना लिया। प्लांट आपने बनाया हुआ है, प्लांट और परचेज ऑर्गेनाइजेशन और ये सारा कुछ बनाया हुआ है, गुड। यस सर। अब आपको सही तजर्बा हो रहा है एसएबी का है। अच्छा जी, ये ठीक सर हो तो गया। बेसिक में आता है ये। क्या चीज? ये तो बेसिक स्टार्ट में आता है ये चीजें। ये बस वो आपको पता है ना, वरना तो कई लोग ये प्लांट की और मटेरियल लॉजिस्टिक की कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं करते। वो कहते हैं ये बड़ी मुश्किल चीज़ है। अच्छा, कंपनी कोड भी आ गया, सारा कुछ आ गया। अच्छा जी, कंट्रोल डाटा के अंदर अगर हम आए तो इसमें से कल हमने एक बात की थी कि दो तरह के जो हैं वो इंटरनल ऑर्डर होते हैं। कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक हमने कहा दो था, तरह। हाँ नहीं नहीं, एक होता है रियल इंटरनल ऑर्डर और एक क्या होता है, स्टैटिस्टिकल इंटरनल ऑर्डर। रियल इंटरनल ऑर्डर कौन सा होगा? जो कि महीने के एंड में अपनी कॉस्ट किसी और को दे देगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ये थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन स्टैटिस्टिकल इंटरनल ऑर्डर कौन से होते हैं? जो अपनी कॉस्ट किसी को नहीं देते, हमेशा अपने ऊपर ही रखते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे? स्टैटिस्टिकल इंटरनल ऑर्डर। तो रियल इंटरनल ऑर्डर जो होता है उसके साथ हमने क्या करना होता है? मंथ एंड पे सेटलमेंट चलानी है। लेकिन जो स्टैटिस्टिकल इंटरनल ऑर्डर होते हैं उसके अंदर हमने सेटलमेंट नहीं चलानी। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो किसी को पैसे ही नहीं देने हैं अपने। जो कॉस्ट उसके ऊपर आ गई वही आ गई। तो इसलिए वो जो है ना स्टैटिस्टिकल रहते हैं। अब ये देखिए, जैसे अभी हमने एक इंटरनल ऑर्डर बना रहे हैं हाउस का, ठीक है, हाउस कंस्ट्रक्शन के नाम से। लेकिन अगर आप ये देखें, ये जब मुकम्मल हो जाएगा, ये घर कंप्लीट हो जाएगा तो क्या चीज बन जाएगी हमारे पास? टोटल बजट बन जाएगी सर। नहीं 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 नहीं, जब आप हाउस कंस्ट्रक्शन के ऊपर पैसे डालते रहेंगे तो क्या हो जाएगा? फिर आपका एक हाउस बन जाएगा ना। अभी यस तो सर। आप इसके ऊपर पैसे डालेंगे ना, आप कहेंगे अच्छा भाई मैंने उसकी फाउंडेशन के लिए 2 लाख रखा, फिर मैंने उसके वॉल्स के लिए जो है वो फर्ज करें 300,000 रखा, फिर उसके मैंने छत डालने थे उसके लिए मैंने 400,000 रखा। तो इसके ऊपर आप टोटल एक्सपेंडिचर डालते रहेंगे तो आपको मत पूरा, जब आपका घर बन गया आपको पता चला जी इसके ऊपर तो मैंने 100 जो है ना वो मिलियन जो है ना वो फर्ज करने के रुपीज लगा दिए। ठीक है, लेकिन अब ये जो 100 मिलियन आपका क्या हो गया घर, ये आपका क्या हो जाएगा? ये एक फिक्स्ड एसेट के नाम से बन जाएगा। आपकी बैलेंस शीट में एक एसेट आ जाएगा, ठीक है, हाउस के नाम से। ओके। इसका मतलब है और उसकी क्या वैल्यू होगी? अभी जब आप एसेट बनाएंगे वो तो वैल्यू जीरो होगी ना। तो ये जो यस सर। इंटरनल ऑर्डर होगा हाउस कंस्ट्रक्शन वाला, ये 100 मिलियन जो है ये सारे की सारी जो है इस हाउस के ऊपर ट्रांसफर कर देगा, सेटल करेगा। ठीक है, तो जब ये सेटल करेगा तो ये खुद क्या हो जाएगा? जीरो। और आपका एक एसेट जो है वो कितने से बन जाएगा? 100 मिलियन के नाम से। ठीक है, ओके सर। और फिर उसके बाद इसकी डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि अच्छे इंटरनल ऑर्डर कौन से होते हैं? जो अपनी कॉस्ट दूसरों को मंथ एंड पे या ईयर एंड पे ट्रांसफर करते हैं। कौन से प्रोसेस के थ्रू? सेटलमेंट प्रोसेस के थ्रू। अभी हमने बात की कि वो सेटलमेंट प्रोफाइल उसके अंदर 20 देखी थी ना आपने, ऑर्डर के टाइप के अंदर। यस हमने सर। कहा यस कि सर। इसको बाद में देखेंगे, कल हम इसके देखेंगे कि एक इंटरनल ऑर्डर से कुछ भी कॉस्ट जो है वो किसी एसेट पे या किसी और ऑर्डर पे कैसे जो है ना वो भेज देते हैं या सेटल कर देते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि दो तरह के इंटरनल ऑर्डर हैं, एक रियल इंटरनल ऑर्डर और एक स्टैटिस्टिकल इंटरनल ऑर्डर। अब जब मैं ये ऑर्डर बना रहा हूँ तो अगर मैं ये स्टैटिस्टिकल ऑर्डर को टिक कर दूं तो ये वाला जो इंटरनल ऑर्डर बनेगा हाउस नंबर 12 पीवीसी इस्लामाबाद, ये अपनी कॉस्ट कभी भी किसी फिक्स एसेट पे या डब्ल्यूबीएस एलिमेंट पे या कॉस्ट सेंटर पे नहीं बेचेगा। ठीक है, ये इसी के ऊपर ही रहेगी। तो इसका मतलब है हुआ कि जब भी आपने इंटरनल ऑर्डर बनाने हैं तो आपने सोच समझ के बनाने हैं कि क्या वो स्टैटिस्टिकल होगा
या नॉन स्टैटिस्टिकल होगा। ज़्यादातर हम नॉन स्टैटिस्टिकल बनाते हैं, लेकिन अगर कभी स्टैटिस्टिकल बना दें तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ही आपको कोई ना कोई कॉस्ट सेंटर देना पड़ेगा, अगर ताकि उसकी कॉस्ट परमानेंट उस कॉस्ट सेंटर के साथ और उस इंटरनल ऑर्डर के साथ रहे। तो ये जब भी आप स्टैटिस्टिकल ऑर्डर देते हैं तो सिस्टम के ऊपर एक्चुअल पोस्टेड कॉस्ट सेंटर का कॉस्ट सेंटर आपको यहाँ पे असाइन करना पड़ता है। नॉर्मली हम नॉन स्टैटिस्टिकल या रियल इंटरनल ऑर्डर जो है ना वो बनाते हैं। अच्छा, एक ये देखें, ये इसका एक स्टेटस भी आ रहा है क्रिएटेड। जब तक ये क्रिएटेड रहता है उस वक्त तक आप इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब आप ये रिलीज का बटन दबा देते हैं, तो अभी मैं इसको रिलीज का बटन दबाऊंगा तो अभी आप देखिएगा ये रिलीज हो गया। ठीक है, ये यूजर स्टेटस ये लोगों ने खुद भी सेट किए हुए हैं, खैर। अच्छा जी। तो रिलीज करना पड़ेगा सर? हाँ, रिलीज करना पड़ता है। जब तक रिलीज नहीं करेंगे ना आपको वो एक्सपेंडिचर बुक करने देगा, ना आपको वो कॉस्ट बुक करने देगा, और ना ही आपको बजट तो करने देता है मेरे ख्याल से, एक्सपेंडिचर नहीं करने देता। अच्छा, इन्वेस्टमेंट के अंदर जब आए, ये हम बाद में कभी देखेंगे कि जब हम फिक्स एसेट बना लेते हैं तो इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल अगर हम इसको असाइन कर दें तो इसका मतलब होता है कि ये फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट है, और इसके साथ कोई एक ए यू सी हमने क्या बात की थी एक दफ़ा के एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन जो है वो हम इसके साथ एक जोड़ देंगे, और जो ही आप इसको इंटरनल ऑर्डर के ऊपर जितनी पैसे डालेंगे वो हम ना उसका एक अलग से क्लेचर रख लेंगे कि ए फिक्स एसेट और इंटरनल ऑर्डर की आपस में इंटीग्रेशन 100% किस तरह होती है। तो वो इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल हम इसमें लगाते हैं। अभी हम इसको सेव करते हैं। नो प्रॉफिट सेंटर, ऑल द प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग इज एक्टिव। अच्छा जी, वो कहता है कि इसको एक प्रॉफिट सेंटर भी असाइन कर दें, ताकि यहाँ पे एक, क्योंकि प्रॉफिट सेंटर आपने एक्टिव किया हुआ है। अच्छा जी, P0001 हम इसको ये असाइन कर देते हैं। अब सेव करते हैं तो ये देखें नीचे इंटरनल ऑर्डर नंबर क्या आ गया, 1 के साथ 5 टाइम 0 जो है, ये आपका इंटरनल ऑर्डर क्रिएट हो गया। अब हम इसके ऊपर ना बजटिंग करते हैं, इसके ऊपर एक्सपेंडिचर भी करेंगे और बजटिंग भी, दोनों चीज़ें करते हैं। ओके सर। सबसे पहले हमने इसके ऊपर क्या करना है, कौन सा बजट डालेंगे, जो साल के शुरू में होता है उस बजट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिनल बजट। ओके सर। KO22 चेंज, ये ऑर्डर दे दिया हमने। चाहें तो ऑर्डर ग्रुप भी दे सकते हैं, ऑर्डर टाइप दे देंगे तो ठीक है। फिर करेंसी वो खुद ही उठा लेगा कंट्रोलिंग एरिया से, कंट्रोलिंग एरिया की करेंसी बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर टाइप के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, अगर आपको याद हो कि हमने जो बजट प्रोफाइल बनाई थी उसमें हमने क्या लिखा था कि कितने साल पहले का और कितने साल बाद का। 3 पास्ट का और 5 फ्यूचर का। हाँ, ये देखें ना, अगर 2023 आज का है तो ये देखें पीछे 2020, 2021 और 22 ये दे रहा है, और 5 साल आगे भी दे रहा है, यस सर। 24, 25, 26, 27 और 28। इसके आप बजट डालें, और साथ ही हमने क्या कहा था, ओवरऑल बजट भी आप डाल सकते हैं। फर्ज करें मैं कहता हूँ ये जो होम है इसके लिए मैं कहता हूँ कि ₹1,00,000 टोटल बजट मैंने रख दिया। ठीक है, अब मैं इसको सेव करूँ ना, ओके सर। अगर मैं इसको सिर्फ इधर ही सेव कर दूँ, इसने सेव कर लेना है, इसने इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं देना। ठीक है, क्योंकि उसने कहा ठीक है। अब फर्ज करें मैं चेंज करता हूँ इसके आके, मैं कहता हूँ कि भाई 2023 के लिए ना मैं इसमें ₹80,000 जो है ना ये होगा। मैं कहता हूँ चलो जी, सेव किया, अब भी कोई एतराज नहीं। अब मैं कहता हूँ कि 2024 के लिए भी मैं इसको ना बजट एलोकेट करने हैं KO22 से। अब मैं अगर 2024 में मैं इसको 30,000 दे दूं तो आपका क्या ख्याल है कि वो बजट ले लेगा इतना? नहीं सर। क्यों? सर हमने वो उधर सीटिंग इस तरह की है। हाँ, हमने कहा हुआ है कि हमारा टोटल बजट जो है
डिस्ट्रीब्यूटेड बजट जो है हमारा टोटल बजट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमने टोटल कह यस दिया सर। 1 लाख है, तो फिर हम 1,10,000 तो नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। अब कॉमन सी बात है ना, अगर भाई आपकी जेब में अगर 10 रुपए हैं, आप किसी को यस 11 सर। रुपए यस दे सर। सकते हैं? नो सर। नहीं दे सकते ना, आपके पास है ही 10। तो जब मैंने यहाँ पे कह दिया कि इस प्रोजेक्ट के लिए की पॉकेट में ओवरऑल 1 लाख रुपया है, तो फिर मैं 1,10,000 कैसे दूं? 80,000 मैं इधर दे रहा हूँ एक साल में, 30,000 मैं आगे दे ही नहीं सकता। तो एसएपी कहता है कि आप अगर ओवरऑल को टिक कर देंगे, तो फिर आपका सारा का सारे सालों का बजट जो है वो इस ओवरऑल से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि ये एक डुअल चेक है। अगर वो जैसे वही वाली बात जो मैंने कहा कि हमने एक रोड बनानी है, फर्ज करें हम कहते हैं कि जी एक 600 किलोमीटर की रोड है और वह 5 साल में बननी है। ठीक है, उसके लिए मैंने इतनी टोटल कॉस्ट रख दी, और अब मैं कहता हूँ यस 2023 में सर। इतनी होगी, तो 2024 में अगर मैं उससे ज्यादा देता हूँ तो सिस्टम मुझे सेव नहीं करने देगा। ठीक है, वो कहेगा भाई कम करें, आपने जितना टोटल बजट एलोकेट किया था उससे ज्यादा आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बजट। तो ये एक डुअल चेक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरा ओवरऑल नहीं मुझे चाहिए, ठीक है, मैं जितना भी बजट एलोकेट कर दूं वो हो जाए, इसका मतलब है कि मुझे बजट प्रोफाइल में जाना है, इधर SIMG में, और कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग के अंदर इंटरनल ऑर्डर, और इसके अंदर बजट एंड अवेलेबिलिटी कंट्रोल, और मेंटेन बजट प्रोफाइल। इसके अंदर मैं दोबारा हूँ। अब मैं इसके अंदर जाके अपनी प्रोफाइल खोलता हूँ AKB3, और उसके अंदर से मैं ओवरऑल वाला जो चेक है वो ख़त्म कर देता हूँ। डबल क्लिक किया और टोटल वैल्यूज जो है ना, इसको मैंने ख़त्म किया, सेव किया। हॉरिजन एंड सेटिंग आर अवेलेबल। अच्छा, वो कह रहा है उधर से ख़त्म किया ना, तो ये भी ओवरऑल ये भी ख़त्म करें। ठीक है, अच्छा जी, डाटा सेव हो गया। अच्छा, अब इंटरनल ऑर्डर में आ जाते हैं, उसकी बजटिंग में ये, इससे एक दफ़ा बाहर निकलेंगे, दोबारा आते हैं। अब आप देखें कि इसको इसको डबल क्लिक करते हैं ताकि वो ईयर वाइज उसी तरह की आ जाए जो पहले थी। अब आप देखें ऊपर ओवरऑल का बटन नहीं आ रहा। ठीक है, अब मैं यस सर। बेशक, अब मैं आज़ाद हूँ, इधर मैं फ़र्ज़ करें 30,000 दे दूँ, अगले साल 2025 में मैं फ़र्ज़ करें 90,000 दे दूँ, और मैं इसको सेव कर दूँ, तो अब वो देखें वो चुप करके सेव कर लिया उसने। अब मतलब ये है कि एक्सपेंसेस जारी है और आपको कोई मसला नहीं है। नहीं, अभी एक्सपेंसेस नहीं है जारी, अभी तो एक्सपेंस बुकिंग ना की है। मीन्स के यस सर। मैंने, अब मेरे लिए ओवरऑल की कोई लिमिट नहीं है। पहले तो मैंने ओवरऑल डाला ना, मैंने कहा कि ओवरऑल बजट इस प्रोजेक्ट के लिए 1 लाख रुपया है, और जो ही मैंने 1,10,000 का तकसीम किया उसने मुझे रोक दिया। अब मैंने ओवरऑल को ख़त्म कर दिया, मैंने कहा मैं हर साल की बजट अलहदा डालूंगा और मेरा सिस्टम ओवरऑल को ना देखे, बस जो मैं डाल दूँ ना बजट उसको एक्सेप्ट यस कर। सर। नहीं, सर अभी ये इंडिकेटर देगा कि अगर हम 30,000 के 80,000 से 2023 में ऊपर जाएंगे तो नहीं, इंडिकेटर नहीं, देगा ये। वो अलहदा है, वो एक्सपेंस तो अलहदा है ना, वो तो एक्सपेंस तो 3,000 से ऊपर जाने ही नहीं ना देगा, और 2023 में 80,000 से ऊपर जाने ही नहीं यस देगा, सर। और उसका भी वो जब 80% हम करेंगे तो यस वो उसी यस। वक्त वो वार्निंग देगा। वो अलहदा चीज है। असल तो ये है यस कि सर। जब यस वो सर। इसके इससे ऊपर ना जाने दे, बजट की जो
टोटल एलोकेशन है उससे ज्यादा ना जाने दे, तो उसके लिए होता है कि आप ओवरऑल को अनेबल करते हैं या नहीं। तो अभी मैंने अनेबल नहीं किया, तो अब ये देखें, अगर ये इसका एक व्यू है, अगर मैं इसको दोबारा डबल क्लिक करूं इधर कहीं, तो नहीं, ये किधर है, इधर होता है या इधर एनुअल के ऊपर होता है? अच्छा नहीं, ये ऑर्डर ओवरव्यू है। अच्छा इधर, इधर जब मैं दबाऊंगा तो अब वो ईयर वाइज आ जाता है। मैं यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर सकता हूँ कि 2024 में, और जब मैं एक्सपेंडिचर करूंगा ना, तो ये असाइंड वाला जो कॉलम है ना, इसके अंदर एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ठीक है ना? यस अच्छा, यस सर। अब मैंने ये फर्ज करें बजट डाल दिया। कौन सा बजट डाला? ओरिजिनल बजट। अब मुझे साल के दौरान में मुझे याद आ गया कि मैंने कोई इसके अंदर कोई और भी चीज़ें करनी थी, तो मुझे और भी बजट चाहिए, तो मैं सप्लीमेंट्री बजट जो है वो इसके अंदर डालूंगा कि ओ 24 में मैं कहता हूँ कि 2023 के अंदर तो मैंने 80,000 का दिया था ना बजट ओरिजिनल। अब मैं इसके अंदर फर्ज करें 25,000 रुपये का और बजट डाल देता हूँ, तो टोटल मेरा बजट जो है वो कितना हो गया? 1,05,000 इस साल का, और सारे सालों का बजट हो गया 1,98,000। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है? सारे सालों का। अगर मैं इसको ये एनुअल ओवरव्यू का यस सर। बटन दबाऊं, तो अब आपको ये नजर आएगा कि देखें 1,05,000 ये है, 3,000 ये, 90,000 ये, और टोटल हो गया 1,98,000। ये हो गया। अब फर्ज कर लेते हैं साल गुजर गया, साल के एंड में मैंने कहा यार वो तो मैंने टोटल तो 1,05,000 लिया था, तो इसमें 4,000 रुपया तो बच गया मेरा बजट। वैसे बजट होता क्या है? बजट यही होता है कि आपको एक अथोराइज कर दिया जाता है कि आप इतना खर्चा करें। ऐसा नहीं होता कि कैश निकाल के आपके जेब में डाल दिया जाता है। आपको इजाजत दी जाती है कि आपने पूरा साल इससे ज्यादा खर्चा नहीं करना। अब मैं कहता हूँ कि मुझे इजाजत तो मिल गई थी 1,05,000 की, लेकिन साल पूरा गुजर गया है, तो मुझसे तो तकरीबन 1,01,000 ही खर्चा हुआ है। इसका मतलब है कि मैं गवर्नमेंट को बताऊंगा भाई मैंने 4,000 मैंने नहीं खर्च किया, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? रिटर्न कर देता हूँ उसमें से। यहाँ पे मैं 4,000 2023 के अंदर जो है ना मैं रिटर्न कर देता हूँ, ये रिटर्न बजट में डाल देते हैं। तो इस तरह जो है आप अगर इसके इंफॉर्मेशन सिस्टम में आए, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम में रिपोर्ट्स फॉर इंटरनल ऑर्डर, ये प्लान एक्चुअल कंपैरिजन, मेरे ख्याल से इसके अंदर बजट की कोई रिपोर्ट्स होंगी जरूर। ऑर्डर, एक्चुअल प्लान वेरिएंस, लिस्ट ऑर्डर बाय कॉस्ट एंड इसमें किधर गया? अच्छा जी, ये प्लान एक्चुअल, ओहो, एक्चुअल प्लान कंपैरिजन में हम ये देखते हैं एक्चुअल ईयरली कंपैरिजन, क्वार्टरली पीरियड, लाइन आइटम वास। अच्छा ये देख लेते हैं ये वाली रिपोर्ट ही, कि वो बजट को एज अ प्लान के तौर पे ले रहा है या बजट को अलहदा से। प्रोजेक्ट सिस्टम के अंदर तो वो अलहदा से बजट को लेता है और प्लानिंग को अलहदा से ले रहा था। इसके अंदर भी बजट को देख लेते हैं कि कैसे बोलेगा। प्रोजेक्ट के अंदर तो खैर वो अलहदा से दिखा भी देता है कि वो बजट के लाइन आइटम्स की रिपोर्ट्स और इस तरह की सारी चीज़ें आ रही। ये किया और ऑर्डर हमने दे दिया 1,000। अच्छा नहीं, इसकी कोई भी नहीं, इसका मतलब है कि वो अलहदा से लाइन आइटम में देखते हैं। इसमें एक्चुअल कमिटमेंट प्लान, ये बजट लाइन आइटम्स आ गए 2000 में से इसमें रिपोर्ट देखेंगे सर। 2023 से लेकर 2028 तक। क्या कह रहे हैं?
ये बजट लाइन आइटम इसमें रिपोर्ट देखेंगे ना सर? हाँ, बल्कि इसमें हम ओवरऑल भी ले लेते हैं। कभी हमने किसी ज़माने में इसके अंदर ओवरऑल की भी एक फिगर डाल दी थी, वो बाद में फिर हम उसको हाइड कर दिया था, लेकिन वैल्यू तो है ना। अच्छा, अब ये देखें, ये ओवरऑल है और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड बजट है। इसके अंदर है एक यस सर। चेंज लेआउट के अंदर अगर हम आए तो एक चीज़ होगी, उसको कहते हैं बजट टाइप। बजट टाइप ये वाली बजट टाइप जो है ना, ये आपकी बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे कि के बर्ड है, अभी ठहर मेरे ख्याल से शायद वही होगा ये। अगर मैं इसके ऊपर सब टोटल ले लूं तो ये देखिए, के बर्ड का मतलब होता है ओरिजिनल बजट। ठीक है, ये के बर्ड की लाइनें आ रही हैं। यस सर। 2023 में ओरिजिनल बजट हमारा 80,000 था, 24 में 3,000 है, 25 में 90,000 है। इसका मतलब है कि के बर्ड का टोटल ओरिजिनल बजट का टोटल 1,73,000 है। के बी आर जीरो जो है, इसका मतलब है ये रिटर्न हो गया, ये 4,000 माइनस हो गया। और के बी एन ओ का मतलब क्या है, सप्लीमेंट्री बजट। हमने 1,25,000 टोटल जो है वो सप्लीमेंट्री बजट दिया। तो अगर मैं ऑर्डर इसको मैं इसके साथ रख के अगर मैं दोनों को ग्रैंड टोटल करूं तो फिर मुझे इनका टोटल आ जाएगा कि टोटल जो है 1,94,000 टोटल जो है ना वो बजट था। ठीक है, मीन्स के जिसमें यस से सर। 73,000 ओरिजिनल बजट, 25,000 सप्लीमेंट्री और 4,000 माइनस, तो बाकी बच गया 1,94,000। और ओवरऑल बजट जो मैंने एलोकेट किया था वो क्या था, सिर्फ 1,00,000 बजट था। वो हमने बाद में इसको हाइड कर दिया, इसलिए वो फिर हम फर्दर नहीं इसके ऊपर काम कर सके, वरना उसने हमें इससे ज़्यादा एक्सीड करने नहीं देना था। तो इस तरह आप बजट के लाइन आइटम से देख सकते हैं कि आपने बजट की एलोकेशन किस तरह की। एक्सपेंडिचर को नहीं अभी हम डिस्कस कर रहे, अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं डिस्कस कि बजट सिस्टम में डलेगा कैसे, उसकी कैसे कैसे टाइप्स होंगी। अच्छा, और ये देखें, जो आपने रिटर्न बजट डाला था 4,000 रुपया, आपने उस स्क्रीन के अंदर कहीं पे भी कोई माइनस की फिगर तो नहीं डाली ना? अगर आप दोबारा इधर आए, नहीं सर। नहीं डाली ना, सिर्फ आपने अमाउंट डाली। सिस्टम खुद ब खुद उसको एज अ माइनस के तौर पे ले लेता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम को पता है कि रिटर्न का यस मतलब सर, क्या है, रिटर्न की। कि वापस करना है, माइनस करना है, टोटल बजट में से उसको माइनस कर रहे हैं। इसीलिए उसने खुद ही उसके साथ माइनस डाल दी और सप्लीमेंट्री को उसने अलहदा रख लिया, लेकिन उसने उसको ओवरऑल बजट में ग्रैंड टोटल के अंदर उसको ले आया, ताकि उससे ये तो खैर सब टोटल का फीचर है एएलवी की रिपोर्ट का, लेकिन ये आपको फिर मतलब है कि बजटिंग के हवाले से जो है ना, ये काफ़ी यूज़फुल है। अब बाकी चीज़ें आ गई एक्सपेंडिचर की यस तरफ। सर। एक्सपेंडिचर को हम कल फिर देखेंगे, इसके साथ में एक्सपेंडिचर डाल के, अवेलेबिलिटी कंट्रोल हटा के, फिर जोड़ के, रिकंस्ट्रक्ट करके, तो ये फिर देखेंगे कि किस तरह जो है ना ये हमारा एक्सपेंडिचर किस सूरत में बजट से एक्सीड कर सकता है। अगर हम चाहें तो ना एक्सीड करे, कितने परसेंट पे एक्सीड करे, जैसे हमने अभी को किया हुआ है, तो वो हम फिर जो है ना नेक्स्ट कल जो है ना इसको फिर देखें। अभी तक कोई बात पूछना ठीक चाहे? है सर। वो सर, सर हम दूसरा बनाएंगे ना बजट? अगर मैं दूसरा बनाना चाह रहा हूँ तो बना हाँ सकूंगा? हाँ हाँ, आप बनाएं, इंटरनल ऑर्डर बनाएं, उस पर बजटिंग करें, एक्सपेंडिचर करें, वो देख लेते हैं उसको, वो कोई ऐसा मसला नहीं।